देखो दशमलव निरूपण क्या होता है, इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब देखो मैं इसको भी इरेज करता हूँ, इसके डिफिनेशन को भी। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है सर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है। क्या देखना है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे किसका? परिमेय और अपरिमेय संख्या का। अब हम लोग जब बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आता है? एक्चुअली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कब आता है? तो हम लोग पढ़े थे भिन्न संख्या को। किसको पढ़े थे? भिन्न संख्या को, जहाँ पे वो नंबर P/Q के फॉर्म में आया था। वो नंबर किस फॉर्म में आया था? P/Q के फॉर्म में आया था, जहाँ पे हम लोग बात किए थे भिन्न संख्या की। किसकी बात किए थे? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन नंबर हमेशा किस फॉर्म में था आपका? P/Q के फॉर्म में आया था। ठीक है सर, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि जैसे मैं बात करूँ, ये देखो ये आपका 7/5 है। ठीक, तो ये इस रूप में है, तो ये भिन्न है। ये क्या है? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन भी दो तरीके का था। फ्रैक्शन दो तरीके का क्या था? एक आपका था उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, एक था विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शनों का ग्रुप बना रहे थे तो उस ग्रुप के आधार पे दो तरह का फ्रैक्शन मिल रहा था। एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबका डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोले थे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोले थे। और उसी लाइक और अनलाइक को आपस में चेंज करके हम लोग किसी फ्रैक्शन नंबर के ऑर्डर को लिखते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वो दोनों किस फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में होगा। और इस P/Q के फॉर्म में होगा तो इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें डेसिमल नंबर को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? डेसिमल नंबर को यूज़ करेंगे। इन दैट केस हमको क्या मिलेगा? अब देखो डेसिमल नंबर कैसे बनता है, जैसे मैं 3/5 लिख दिया या 1 लिख दिया। जैसे ये 3 पॉइंट अप्लाई किया, इसी वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं, यानी कि दशमलव बोलते हैं या डेसिमल बोलते हैं। तो जिस नंबर में आपको ये डॉट बुंदा दिख जाता है, कहाँ पे? इसके बेस के पास। ये ध्यान में रखना, ये इस वाले डॉट में और इस वाले डॉट में फ़र्क होता है। इस वाले डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में और इस वाले डॉट का मतलब होता है डेसिमल में। ये ध्यान रखना, बेसिक चीज़ है ना। बीच में डॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस के पास डॉट, वो क्या होगा आपका? नीचे में डॉट है तो उसका मतलब है डेसिमल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जिस नंबर में ये पॉइंट दिख जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब हम लोग को देखना है परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है। तो इसका दशमलव निरूपण की हम लोग बात करें, जब दो संख्याओं में ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो उसमें दो केस मिलता है। क्या कि आप जब डिवाइड करने जाते हैं तो अगर रिमाइंडर ना छोड़े, जीरो ना छोड़े, रिमाइंडर जब तक जीरो आता है हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जीरो ना आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फर्दर डेसिमल लेके उसको काटते चलते हैं। और उस केस में दो तरह का सिचुएशन पैदा होता है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे क्या था? 7/5 था, तो 5 से 5 को क्या किए? डिवाइड की, सॉरी 5 से 7 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो, चूंकि ये नंबर जो 7 है 5 से क्या कट रहा है? 1 टाइम में कट रहा है, हम लोग काट दिए, 5 लगा दिए, 5 1 जा 5, ये 2 रिमाइंडर आ गया। तो अगर रिमाइंडर छोड़ना रहता है, अगर छोड़ देते, जीरो आता तो ऐसे छोड़ देते, लेकिन हमको रिमाइंडर एग्जैक्ट जीरो तक ले जाना है, जीरो तक ले जाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्दर और बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपका जो डिवाइजर था ये रिमाइंडर से क्या आ गया? रिमाइंडर से क्या है? बड़ा है। लेकिन ये क्या बोला जाता है? रिमाइंडर जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन क्या होगा? 5 होगा। तो
तो यहाँ पे तो कंडीशन आ गया, तो यहीं पे हम लोग छोड़ देते। लेकिन नहीं, जब इसको फर्दर आगे बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेसिमल लेके यहाँ पे एक ज़ीरो को इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे डेसिमल लेके यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। अब इसको काटो तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या आएगा 20 आएगा, और ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी इसका डिवाइड जब किए तो कितना आया 1.4, ये 1.4, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, मतलब ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट है ना, क्या कर गया, ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि शांत हो गया, रुक गया। एक और नंबर लेते हैं, जैसे मैं बोला, ये देखो ये क्या है आपका 22/7 है। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करने चलते हैं तो देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या कैसे डिवाइड कर सकता हूं, 7 को 22 में डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, ये घटाएंगे 1 आ गया, यहाँ पे डेसिमल देके 0 ले लेंगे, फिर 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, फिर 0 ले लेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल एक बार ले चुके हैं, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर 20, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, फिर 60, और 7 8 जा कितना होगा 56 हो जाएगा। ऐसे करते चलेगा, 4 फिर 0, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया, फिर क्या आ गया, ये सब घटते जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, फिर क्या आ गया 5, फिर 50, फिर 7 7 से क्या होगा 49, फिर ये घटेगा तो फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे 1 आया फिर यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे। देखो फिर 1 टाइम में इसको काटना स्टार्ट करेंगे, मतलब फिर 1 से कटेगा, फिर 4 से, 2 8 से, 5 से, फिर 7 से कटेगा, ये वाला रिपीट करने लगा नंबर, यानी कि ये कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा है, कहीं शांत हो रहा है नहीं हो रहा है, कटते जा रहा है। आप इसको काटते चलो, ये बढ़ते चलेगा, पहले 1 4 2 8 5 7 से कटा, फिर उसी नंबर से फिर से कटते चला जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह का नंबर मिला, यानी कि एक शांत हो गया था और एक क्या है जो शांत नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस चीज़ को समझ लो, अब ध्यान से समझो क्या होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब चीज़ को समझो। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो दो तरीके से होता है, यानी वो दो तरीका क्या है, या तो नंबर वो क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसारण, शांत दशमलव निरूपण या प्रसारण, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, प्रसारण। अब देखो दो चीज़ आएगा क्या, या तो वो शांत हो जाएगा यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, शांत हो गया, या वो क्या होगा अशांत होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो दो तरह का, एक शांत आया एक अशांत आया, लेकिन यहाँ पे कैसे हम लोग तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है ना। और उसी क्रम में जब इसमें फर्दर हम लोग देखते हैं, अशांत वाला में भी दो तरीके से आता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह से आता है। एक आता है आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, और एक में होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब है कि एक जो होता है रिपीटिंग होता है, एक जो होता है रिपीट करता है, और एक जो होता है यानी कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि एक रिपीट नहीं करता है, वो अलग अलग चीज़ आता है, लेकिन वो भी क्या होता है, अशांत होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए ये वाला चीज़, अशांत में क्या आएगा, एक आवर्ती आएगा जो बार बार, यानी कि डेसिमल के बाद जो संख्या आएगा कुछ नंबर उसके बार बार रिपीट करेंगे। जस्ट लाइक ये मान लो, सपोज कर लो ये है, तो ये मान लो ये 5 पे डेकरिंग डाल दिए, क्या डाल दिए, डेसिमल 5, और ये रेकरिंग। इस रेकरिंग का मतलब है वो डॉट जो दिया उसको बार या रेकरिंग बोलते हैं, उस डॉट को क्या बोलते हैं, रेकरिंग या बार बोलते हैं, है ना, रेकरिंग या बार। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद 0, 5 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट आ रहा है, बार बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी बार का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आप लोग हिंदी में पढ़े हुएगा सांख्यिकी में, है ना, तो वही वाला चीज़ है, बार बार फ्रिक्वेंट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। और एक में आएगा आवर्ती में क्या होगा, उसके बाद से डिफरेंट नंबर, कुछ भी नंबर आएगा, कोई पता नहीं क्या है, कौन सा नंबर आएगा, है ना।
रिपीट नहीं करेगा, कुछ भी नंबर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत है लेकिन कैसा है, अनावर्ती है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग मतलब डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। और ये शांत वाला में तो डायरेक्ट क्या हो गया, एक डेसिमल के बाद, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, रुक जाता है वो। आई बात समझ में। लेकिन आपको एक नंबर दिया रहेगा और उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि उसका जो दशमलव प्रसारण होगा शांत होगा कि अशांत होगा, है ना, उसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। अब इधर ध्यान दो, अब देखो अशांत का कहानी खत्म हो गया, सॉरी शांत का। अशांत वाला में एक चीज़ ध्यान में रखना, ये दोनों शांत और अशांत परिमेय संख्या का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें रिपीटिंग वाला परिमेय होता है और नॉन रिपीटिंग वाला अपरिमेय होता है। ये हमेशा अपरिमेय कहलाता है, जिसमें दशमलव के बाद वो संख्या रुक नहीं रहा हो और दशमलव के बाद डिफरेंट नंबर आ रहा हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये ध्यान में रखना, है ना। और ये परिमेय संख्या होगा, रिपीटिंग अगर रिपीट कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर रिपीट कर रहा है तो वो कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा। अब क्या बात आई कि देखो जब परिमेय संख्या की बात करें तो वो P/Q के रूप में था, तो उस P/Q को दे देगा आपके सामने परिमेय संख्या और बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत है। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है और उसी तरीके पे इसका डिफिनेशन भी दिया जाता है कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है। मैं तो सिंपली बोल दिया ना भाई, जो डिवाइड करते समय रुक गया शांत, और जो नहीं रुका बार बार डिफरेंट नंबर आ रहा है, जो रुक ही नहीं रहा है उसका डिवीजन, उसको अशांत, ये तो मैं बोल दिया। लेकिन इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, इस क्रम में जब वो नंबर P/Q के रूप में हो तो जो Q होगा, Q यानी हर, ये Q क्या है आपका, हर है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, डिनोमिनेटर है। ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर है। तो इस डिनोमिनेटर का क्या करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है सर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या चाहिए, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, 2 का पावर m, 5 का पावर n, इस रूप में अगर नंबर मिल जा रहा है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो P/Q के रूप में है, तो जो Q है नीचे वाला हर है, उसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 या दोनों में से कोई एक आएगा तो चलेगा, या तो सिर्फ 5 आवे, या तो सिर्फ 2 आवे, या न तो 5 और 2 दोनों आवे। और कितना टाइम आएगा डिपेंड नहीं कर रहा है, 2m 5n का मतलब है, और उस m और n की जगह पे कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, वो कितनी बार आए डजंट मैटर। तो अगर सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे शांत दशमलव संख्या। यानी सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, 3/20 क्या है, 3/20। तो यहाँ पे 20 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 5, ये यानी कि 2/2 5/1, यानी कि 2m 5n इस रूप में आ गया। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये 3/20, 3/20 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, और वो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे आप इसको चेक भी कर सकते हो, 20 को 3 में डिवाइड करोगे तो क्या है, 0 टाइम में कटेगा, एक बार 0 फिर 3 फिर डेसिमल दोगे, यहाँ पे 0 फिर 1 टाइम में 20 - 10 फिर 0 5 टाइम में, यानी कि 15 0,0 डेसिमल 15 टाइम में क्या हो रहा है, कट जा रहा है, मतलब शांत हो गया। और वो पहचानने का, ये तो मैं डिवाइड करिए ये बता दिया कि नहीं शांत है, डिवाइड करने के बाद भी पता चल रहा है कि शांत है। इसका मतलब अगर इस फॉर्म में है, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, सिर्फ 2 पे पावर कुछ भी रहो, या 5 पे पावर कुछ भी रहो, या इन दोनों में से एक हो, नहीं तो ये दोनों हो, तब उसको हम लोग शांत बोलेंगे। और इसके अलावा अगर तीसरा नंबर आ रहा है तो उसका जो दशमलव प्रसारण होगा वो अशांत होगा। वो कैसा होगा, अशांत होगा। जस्ट लाइक तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, P/Q के रूप में हो, और P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 और 5 आए, जहाँ पे 2m 5n, जहाँ पे m और n धन पूर्णांक हो, अगर इस रूप में उसका हर का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे, और इस रूप में नहीं आ रहा तो उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। यहाँ से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और इससे दो टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ। उससे पहले इसका समझ लो, अशांत वाला का। अशांत में क्या आएगा, वही P/Q के फॉर्म में होगा। अशांत में भी क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, लेकिन Q के अभाज्य गुणनखंड में 2m 5n के अलावा एक तीसरा नंबर भी आ जाएगा। अगर 2 होगा
3 5 भी होगा, 2 5 में से कोई एक भी होगा, लेकिन उसके साथ 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य नंबर आता है तो उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लूँ तो मान लो यहाँ पे क्या है 2/15, क्या लेते हैं एग्जाम्पल 2/15। अब देखो ये जो 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 × 5, यानी कि 2 पे पावर यहाँ पे 0 है, 5 पे पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन इन दोनों के अलावा 3 पे पावर 1 एक अन्य नंबर भी आ गया। अब इसको जब आप काटने जाओगे तो ये अशांत आएगा। कैसे? देखो इसको जब आप काटने जाओगे यानी कि 2 में 15 से जब डिवाइड करोगे तो ये 0 टाइम में कटेगा, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, है ना, फिर डेसिमल दे दिया तो 0 आ गया, फिर 1 टाइम में 15, फिर ये कितना आ गया 5 आ गया, फिर 0, फिर 3 टाइम में 45, 3 टाइम में 45, फिर 5 आ गया, फिर 3 टाइम में, फिर 3 टाइम में, फिर 3 टाइम में, ऐसे रिपीट करेगा। यानी कि 0.1 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा था, 3 पे रेकरिंग डाल दे तो इसका जो दशमलव प्रसारण आएगा इसका 0,1 3 पे रेकरिंग या डॉट। तो ये अशांत में भी कैसा आ रहा है, आवर्ती आ रहा है। तो अशांत में आवर्ती आएगा या अनावर्ती ये करने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको शांत और अशांत पहचानने का तरीका है कि उसके जो हर नीचे वाला जो हर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर आ रहा है तो वो अशांत होगा, या 2 और 5 में सिर्फ 2 या 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 या दोनों आए। जैसे अगर मैं बात करूँ ये 3/5 तो ये भी शांत हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 15/2 तो ये भी शांत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 2 आने से भी शांत हो जाएगा, सिर्फ 5 आने से भी शांत हो जाएगा। देखो ये कैसे शांत होगा, ये डेसिमल 0 देंगे ऊपर 36 टाइम में ये कट जाएगा। और ये देखो ये पहले कितना टाइम में कटेगा, 7 टाइम में कटेगा, फिर डेसिमल देंगे, फिर 5 टाइम में कट जाएगा, आ जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो वो शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई अन्य नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत में आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा उसको करने के बाद पता चलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। 2 तरीके से क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको दिया रहेगा ये निम्न परिमेय का दशमलव प्रसारण निम्न में क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, या कोई और एग्जाम्पल दे देगा। 4 ऑप्शन रहेगा तो शांत और अशांत ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि शांत होगा कि अशांत होगा। जस्ट लाइक मैं इसको इरेज करके एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो इधर अगर मैं बोलूँ क्या, देखो यहाँ पे 35, ये 35 नहीं लेते हैं, 7/45 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव, ये एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव परिसार बताइए। तो इसका दशमलव परिसार या दशमलव निरूपण की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा हम लोग को एक मेथड दिया है कि जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से 15 टाइम में, फिर 3 से 5 टाइम में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 × 3 × 5 यानी कि 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 आया। अब ये देखो हम लोग को कैसा रूप चाहिए था, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n चाहिए था। इसमें 5 तो है, 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 2 पे पावर 0 भी तो है, लेकिन इसके अलावा एक 3 पे पावर 2 भी आ गया है जो कि इसको क्या बता देगा, अशांत बना देगा। इसको क्या बना देगा, इसका जब दशमलव प्रसारण करने जाएंगे तो वो कैसा आएगा, अशांत आएगा। और अशांत में आवर्ती या अनावर्ती आएगा वो करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से है। सपोज कर लो एक और क्वेश्चन है, ये देखो ये 50 है, 7/50 तो 50 का अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो 2 × 5 × 5 आएगा, यानी कि 2 पावर 1 और 5 पे पावर 2। तो यहाँ पे देखो 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2 यानी कि 2 पे पावर m और 5 के पावर n को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इसका तो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, शांत आएगा। 2 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे। सिर्फ 2 और 5 आए या 2 में और 5 आए, दोनों में से एक आए तो, और ये 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर आ रहा है तो उसको सीधा क्या कर दोगे, अशांत कर दोगे। एक और तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, एक और तरीका क्या है कि पूछेगा आपसे कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक के बाद ये समाप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए ना, देखो यहाँ डिवाइड किए ना तो दशमलव के बाद ये 2 अंक पे समाप्त हुआ था कि नहीं हुआ था। दशमलव के बाद कितने अंक पे समाप्त होगा, जैसे ये वाला दशमलव के बाद कितने अंक पे समाप्त हो जाएगा, तो वो बताने उस तरह से सवाल पूछेगा कि निम्न दिया गया परिमेय दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये भी बताने के लिए या तो आप डिवाइड करने जाओगे, लेकिन उसका एक तरीका क्या होता है उस तरीका को समझो। मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। वो तरीका देखो क्या होता है, यानी कि आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि
जैसे सपोज कर लो यही मैं 7/50 का ही बात करता हूँ, ये शांत है कि अशांत है? आपसे तो पूछ देगा ये परिमेय संख्या दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, अगर शांत होगा तो कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी अंक के बाद वो शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वहाँ पे क्या बोलेगा 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, या कभी नहीं समाप्त होगा, ऐसा भी पूछ सकता है। अनगिनत अंक के बाद, अनगिनत कहने का मतलब अनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब बहुत सारे नंबर आएंगे, यानी कि जो नहीं रुक रहा है, अशांत है, उसमें दशमलव के बाद तो अनगिनत नंबर आ रही है ना। तो ऐसा भी ऑप्शन, अनगिनत अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, निम्न में से कोई नहीं। तो दशमलव के बाद कितने अंक पे समाप्त होगा, इसका निकालने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले इसका क्या कर दो, हर जो दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड करो। जो मैं बताया था शांत और अशांत पहचानने के लिए करने के लिए वही करेंगे। तो 50 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 इंटू 5 आया, यानी कि 50 का जब अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आया, 2 × 5 × 5, यानी कि 2 पे पावर कितना है 1 और 5 पे पावर कितना है 2। अब देखो ये इससे पता चला कि ये 2m और 5n के रूप में है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत हो जा रहा है। लेकिन आपको बताना है कि कितने अंक के बाद शांत होगा। अब तो इसमें फिक्स हो गया कि अनगिनत अंक नहीं आएंगे, कुछ हो सकता है, 1 या 2 या 4 कुछ भी हो सकता है। तो उसको एक बार चेक करो। ये देखो 50 से जब आप 7 को डिवाइड करने जाते हो तो 0 टाइम में कटेंगे तो क्या होगा, फिर 7 का 7 आ जाएगा, फिर वहाँ पे डेसिमल देके यहाँ 0 दे दो, है ना। फिर ये 1 टाइम में कटेगा तो क्या आएगा 50 आएगा, 50 माइनस करेंगे तो 20, फिर एक 0, और फिर ये कितने टाइम में कट जाएगा, इसको 4 टाइम में कट जाएगा। तो ये 4 टाइम में कट के क्या हो गया 0, यानी कि जब आप 50 से 7 में डिवाइड करने गए तो 0 के बाद डेसिमल दिए इसमें, फिर 1 से 50 माइनस किए, फिर 20, फिर 0, फिर 4, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या आया 0,14, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक आए, दशमलव के बाद 2 अंक आए। इसको कैसे पहचान, आप फिर भी तो सर वही किए ना, आप डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, तो मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ कि देखो 2 अंक के बाद समाप्त हुआ। और तरीका देखो क्या है, इसमें देखो 2 पावर 1 और 5 पावर n, सॉरी 5 पे पावर 2 पे पावर 1 है और 5 पे पावर कितना है 2 है। अब हमको ये बताओ आप कि पावर किस पे ज़्यादा है, घात किसका ज़्यादा है, 5 पे पावर 2 या 2 पे पावर 1। तो घात इसमें 1 और 2 में 2 ज़्यादा है, तो घात जो जितना ज़्यादा घात होगा ना, नंबर ऑफ घात जो मैक्सिमम होगा, उतने ही अंक आएंगे दशमलव के बाद। तो कितना था 2 था, देखो यहाँ पे कितने अंक है, पावर कितना है, घात 2 है, मैक्सिमम घात की बात कर रहे हैं हम लोग, किसका घात की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम घात कितना है 2 है, इसलिए ये 2 अंक के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो 3/30, तो ये क्या क्या आएगा इसमें, नहीं इसमें 3 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 3/100 लेते हैं, 3/100, तो 100 जब लिए 3/100 तो 100 का करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 50 आएगा, फिर करो क्या आएगा 25 आएगा, फिर क्या आएगा 5, फिर 5। तो ये देखो ये इस केस में क्या आ रहा है, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो पावर मैक्सिमम कितना है 2 है, तो ये भी 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 2 अंक के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, फिर एक 0, फिर एक 0, फिर 3 टाइम में खत्म, 2 अंक के बाद समाप्त हो गया। तो 2 अंक के बाद समाप्त होगा कि 3 अंक के बाद समाप्त होगा कि 4 अंक के बाद समाप्त होगा, ये आप कैसे बता सकते हैं, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो 2 के पावर या 5 के पावर में जिसका पावर ज़्यादा होगा और पावर जितना होगा उतने ही अंक के बाद वो समाप्त हो जाएगा, उतने ही अंक के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये था आपका अल्फा सीरीज़ के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कंसेप्चुअल लेक्चर, जिसमें सारे चीज़ को मैं डील कर दिया हूँ। अब बचा क्वेश्चंस की बारी आई, तो आप क्वेश्चंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, और साथ में एक और चीज़ आता है कि एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता है। जैसे मैं बोला √3 कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या है सर, P/Q के रूप में लिखा रहा है, लेकिन Q और P और Q में दोनों में एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा इसको प्रूफ करके दिखाओ, है ना। तो उस चीज़ को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ किया जाता है, प्लस में एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, है ना, अलग अलग, जैसे कि √3 के साथ कुछ जोड़ देगा, घटा देगा, उसको सिद्ध करने के लिए दे देगा। मैं सारा चीज़ का तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और एक पूरा क्वेश्चंस वाला वीडियोज़ आएगा, है ना। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा का जो चार्ट हो, अलजेब्रा में आपको पढ़ना है बहुपद पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, और उसके साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण पढ़ना है, और साथ में समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 4 चैप्टर पढ़ना है, वो भी 20 नंबर के लिए आते हैं।
तो इसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। ओके बाय।